किसी का हत्या कैसे हो सकता है? बिहार राज्य में क्या जंगल राज्य चल रहा है? यहाँ पे नेता सब सोया रहता है, वोट मांगने टाइम सबके पास आता है, वोट दीजिए, और जब वोट का काम खत्म हो जाता है उसके बाद फिर चले जाते हैं, हम आपके हैं कौन वाला सिचुएशन हो जाता है। हमारा बिहार का प्रशासन बस सोने में रहता है, कोई कुछ भी नहीं करता है, बस उनको टैक्स से पैसा चाहिए बस सबको। यहाँ पे हत्या हो जाता है, लूटपाट हो जाता है, कोई कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ प्रशासन मुंह देखने के लिए होता है, जनता का सेवा करने के लिए नहीं, सिर्फ पैसा लूटने के लिए सबका होता है। पूर्णिया में मेडिकल दुकानदार की चाकू गोदकर हत्या कर दी। घटना जिले के केनगर थाना क्षेत्र के जुनी स्तंभरार पंचायत और बेलारी कावगंज बॉर्डर स्थित बड़ी नहर के कलवर्ट के पास हुई है। जुनी स्तंभरार पंचायत के नजीर चौक से मेडिकल दुकानदार मेडिकल बंद कर वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने चाकू गोदकर जख्मी कर दिया। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने दुकानदार को इलाज के लिए पूर्णिया मैक्स 7 अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मेडिकल दुकानदार को मृत घोषित कर दिया। मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामले की जानकारी मिलने के बाद केनगर थाना पुलिस लाश को कब्जे में लेकर सोमवार देर रात्रि को ही पूर्णिया जीएमसीएच में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। मृतक मेडिकल दुकानदार की पहचान जो निकला पंचायत के रेका टोला निवासी गंगा प्रसाद मेहता के 45 वर्षीय पुत्र राजकुमार मेहता उर्फ राजीव मेहता के रूप में की गई है। वर्तमान में पूर्णिया कॉलेज के पास रहते हैं। घटना के बारे में मृतक के बड़े भाई अजित कुमार मेहता ने बताया कि राजकुमार पूर्णिया में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत है। करीब 10 साल से नजीर चौक पर मेडिकल दुकान है। मेडिकल दुकान में एक प्रेम कुमार नामक एक रिश्ता भी रहता है। उन्होंने बताया कि राजकुमार पथ निर्माण विभाग में ड्यूटी खत्म होने के बाद संध्या करीब 6 बजे नजीर चौक स्थित अपना मेडिकल दुकान चले जाते हैं। हर रोज की भांति मेडिकल दुकान बंद कर रात्रि 9 बजे सुपर स्प्लेंडर बाइक BR11 AL0201 से बर्मा कॉलोनी होते हुए पूर्णिया कॉलेज स्थित घर आ रहे थे। इसी दौरान जुनी स्तंभरार पंचायत और बिलारीकागंज बॉर्डर स्थित बड़ी नहर के कलवर्ट के पास अज्ञात अपराधियों ने चाकू गोदकर घायल कर दिया और बाइक छीनकर फरार हो गए। इसी दौरान घर के पास के एक व्यक्ति दवाई लेने के लिए जब राजकुमार को फोन किया तो चीखने की आवाज सुनकर घटना की जानकारी परिजनों को दी। कहा कि राजकुमार एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी पहुंचे। जब घटनास्थल पर पहुंचे तो राजकुमार खून से लथपथ है, जिसे इलाज के लिए पूर्णिया जीएमसीएच लाया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए हायर हॉस्पिटल रेफर कर दिया, जहां मैक्स 7 ले जाने के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने कहा कि राजकुमार के शरीर पर करीब 1 दर्जन से अधिक जगहों पर चाकू गोदा गया है। वहीं मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। केनगर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि अज्ञात अपराधियों द्वारा चाकू गोदकर मेडिकल दुकानदार की हत्या कर दी गई है। लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम जीएमसीएच में कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है और अपराधियों की धरपकड़ कर लेकर छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। हमारा बिहार का प्रशासन बस सोने में रहता है, कोई कुछ भी नहीं करता है, बस उनको टैक्स से पैसा चाहिए बस सबको। यहाँ पे हत्या हो जाता है, लूटपाट हो जाता है, कोई कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ प्रशासन मुंह देखने के लिए होता है, जनता का सेवा करने के लिए नहीं, सिर्फ पैसा लूटने के लिए सबका होता है। आप जिस तरह से प्रशासन पे उंगली उठा रहे हैं, तो प्रशासन तो कहती है कि रात में गश्ती हो रही है और गश्ती की गाड़ी भी चलती है। अगर होता तो ऐसे मर्डर नहीं होता। हो रही है, कहाँ हो रही है? होती तो उतना लोग आके एक जा रहे थे वो दुकान से, इतना सब मिल के उसको
तरछबा से नहीं मारते ना, चाकू से नहीं मारते ना। अगर गश्त होता तो ऐसा नहीं होता। ऐसा थोड़े है कि वो चिल्लाए नहीं होंगे, चिल्लाए भी होंगे ना। एसपी साहब से रिक्वेस्ट करते करते डीएसपी साहब से एसआई से रिक्वेस्ट कर रहे थे, खुद रिक्वेस्ट कर रहे थे। एसपी साहब का कॉल नहीं किया गया वहाँ से। ये बताइए प्रशासन मेरे लिए काम करती है, हम उसके लिए नहीं काम करते। मेरे टैक्स से उसका पैसा जाता है। यूपीएससी क्रैक करने से कोई बहुत बड़ा नहीं हो जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग मिलती है उसको लवासना में, और उस ट्रेनिंग में उसको ये सिखाया जाता है। ठीक है, डेमोक्रेसी का मर्यादा सारा बर्बाद करके कब रखा है। आपने कॉल किया था? इसी मामले को लेकर के कॉल किया था? डीएसपी साहब से भी रिक्वेस्ट किया मैंने, और उसके बाद थाना अध्यक्ष से भी रिक्वेस्ट किया कि हाँ आप एक बार एसपी साहब से हमें बात करवा दीजिए, एटलीस्ट एक बार मिलवा दीजिए हमें। बस किसी भी तरह का कोई प्रोसेस उन्होंने नहीं किया, अभी तक नहीं मिलवाया? बिल्कुल नहीं। तो ये जो जिनकी घटना हुआ है, जिनके साथ, ये इनका पहले ही सरकारी जॉब में थे इससे पहले? जी बिल्कुल, बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग में थे, कार्यरत थे पिछले 3 साल से। तो इनमें क्या लग रहा है कि आपको किस कारण से इनका हत्या हुआ है? देखिए, वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर ही लेगी, बट मेरे अनुसार जो है कि ये आपसी रंजिश वगैरह ऐसा कुछ मामला नहीं है। ये बस मतलब जलन की भावना से की गई है, जैसा मुझे लगता है। बस इतना सा है, बस जलन की भावना से? जी बिल्कुल। क्या परिचय हुआ आपका? मैं उनका बेटा हूँ, सुमित कुमार नाम है। आप उनके पुत्र हैं? जी आपके पिताजी की हत्या हुई जी है? बिल्कुल। क्या नाम था पिताजी का? राजकुमार मेहता। उम्र लगभग 44 साल। 44 साल। घर? यही झुन्नी कला पूर्णिया। ये वार्ड नंबर कितना है? 14। ऐसे इस तरह से किसी का हत्या कैसे हो सकता है? बिहार राज्य में क्या जंगल राज्य चल रहा है? यहाँ पे नेता सब सोया रहता है, वोट मांगने टाइम सबके पास आता है, वोट दीजिए, और जब वोट का काम खत्म हो जाता है उसके बाद फिर चले जाते हैं, हम आपके हैं कौन वाला सिचुएशन हो जाता है, बस मुंह दिखाने के लिए। गश्ती के तौर पे जो अर्टिगा नया इन लोग को अपॉइंट हुआ है हम लोगों के पैसे से, वो लोग वहाँ घूमता है जहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत है। थाना के पास घूमता है ये लोग। ठीक है, हम भी पूर्णिया में रहते हैं, हमें पूरा पता है। ठीक है, 24 घंटे हम देखते हैं उन लोग कहाँ घूमता है, वो लोग थाना के पास घूमता है। क्या जरूरी था इधर घूमेगा? इन लोगों को सिक्योरिटी का जरूरी नहीं है। इन लोगों को सिक्योरिटी का जरूरी, आर्टिगा क्यों दिया गया है? उन लोग को मजाक बना करके रखा है वो लोग। क्या मांग है आपकी? मांग यही है, जल्द से जल्द जो भी इसका आरोपी है उसको पकड़ा जाए, बस इंसाफ मिले, ताकि और किसी के साथ ऐसा ना हो सके। ऐसे में क्योंकि जिसको जाना था वो जा चुका, लेकिन और किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बस यही रिक्वेस्ट है मेरा। एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट है और डीएसपी साहब जिनसे भी है, और अपना काम सब टाइम पे करे और अच्छे से करे, जो भी डीएमएसपी है। अगर सभी सही से काम करते तो आज ये नौबत नहीं है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम गुड़िया कुमारी है, मैं उनकी पुत्री हूँ। मृतक की पुत्री है? हाँ। आपका? मेरा नाम रूबी देवी हुआ, मैं मेरे नंदोसी हुए वो। मृतक आपका नंदोसी हुआ? हाँ, नंदोसी हुए। झुन्नी से जा रहे थे लॉ कॉलेज, बीच में जो थोड़ा सा फाँक है, वहीं पर एक घटना हो गया। कहाँ पे घटना? नहर बीच में स्थल है, थोड़ा सा ही फाँक पड़ता है वहीं पे। आज आपको जब सूचना मिला, आप जब पहुँचे तो क्या देखिए? एकदम वो जख्मी थे, पूरा जख्मी थे। उसके बाद क्या किए? उठा के अस्पताल ले गए? हाँ, फिर यहाँ से फ़ोन किया, गाड़ी लेके गया, तब उनको लेके गए वहाँ क्या हुआ? उनको रास्ते में ही जो है कि उनका ही होगा मृत्यु। कहाँ अस्पताल में हो गई? नहीं, रास्ते में उनको मार के सर अपराधी फरार हो चुका था, पूरा जख्मी था वहीं पे। उनके पास से क्या क्या लूट हुआ था? लूट नहीं, एकदम बाइक लेके गए बस। वहाँ के बाद जो मोबाइल है सुपर स्प्लेंडर, कहा जा रहा है कि 15,000 रुपए भी थे उनके जेब में, लेकिन वो सुरक्षित हाँ, मोबाइल भी है और पैसा भी है। जाति किसी कोई आपसी रंजिश का मामला लगता है क्या? नहीं, यहाँ तो उनका एकदम पूरा ही है। क्यों मारा गया? वैसे बेरहमी से कत्ल की गई, यही तो नहीं पता चल रहा है। यहाँ पर जो है कि उनके साथ रहते थे हाँ स्टाफ, हाँ, सहयोगी कहिए। हाँ। तो आप कहाँ थे उस समय? हम यहाँ दुकान पे थे। दुकान पे थे? हाँ। तो कभी आपसे शेयर किया था कि किसी से कोई समस्या है? नहीं, वहाँ जो है किसी से उनका तू में कहीं कुछ नहीं। किसी दुकान वाले से? नहीं, कहीं किसी से नहीं। क्योंकि बेटी तो बता रही है कि दुकान वाले कोई आसपास कोई थे जिनसे नहीं छूटता था उनको? नहीं, ऐसा नहीं। क्या नाम है? प्रेम कुमार ऋषि। घर कहाँ है? झुन्नी कला, वार्ड नंबर 13। हुआ था क्या जानकारी? जैसे कि वहाँ से मोटा मोटी 9 बजे के आसपास जो है कि निकले वहाँ से, और 9 बज के हुए 10-20 मिनट को जो है कि उधर से फ़ोन आया किसी को कि हाँ हम गिर गए हैं नहर पे। बस तो फिर हम यहाँ से 3 गाड़ी लेकर के वहाँ उन्हीं निकले। का फ़ोन आया था आपसे? हाँ। उसके बाद आप वहाँ गए तो एकदम पूरा देखे, गए? वहीं
थोड़ा दूर आगे नहर के पास जहाँ पे घटना स्थल पे। कहाँ से आ रहे थे ये? इधर से जा रहे थे वो मेडिकल से जा रहे थे। डेरा है उनका वहाँ पे, वहीं जा रहे थे। कहाँ पे डेरा है? पूर्णिया कॉलेज। क्या हुआ बोल बहिन कनिका बोल बहिन की भेल यहाँ चूरा भूखी मारी देलको, चूरा भूखी देलको हमरा घर वाला के मेडिकल से पापा का मर्डर किया गया है और वहीं के आसपास का लोग ही मर्डर किया। ना ही पुलिस प्रशासन कुछ किया और ना ही कोई कर रहा था, सब मुंह देख रहा था, सिर्फ नौटंकी चल रहा था सबका। जब पैसा लेने का टाइम आता है टैक्स हम लोग का काट काट के सारा पैसा लेता है और जब देखने का टाइम आता है कोई देखने वाला नहीं था। कोई देखे वाला नहीं। अभी तक पता नहीं, बस रिपोर्ट लेके गया है, अभी गिरफ्तारी नहीं हुआ है। मिला है लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। हाँ हम लोगों को शक है वहाँ के आसपास के लोगों पर, मेडिकल वाला सब जो था वही मेडिकल का ज्यादा चले रहे, ओकरो मेडिकल काम चल रहा है, दुश्मनी मारी दल के। इससे पहले भी 2 लाख रुपए चोरी भी हो गया था हम लोगों के यहाँ से, हाँ दुकान से। हाँ दिया गया है लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। यही मांग करते हैं मेरे पापा को जैसे मारा गया वो लोगों को भी वैसा सजा मिलना चाहिए। इंसाफ चाहिए, इंसाफ हम कितने बुरे तरीके से मारा गया है, इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। बहुत ज्यादा बार किया गया था, पूरा अंदर का एक पार्ट्स निकाल दिया गया है, कमर के पास का इतना ज्यादा बार किया है। एक बेरहम के तरह वो मारा है ऐसे बेरहमी से। गुड़िया कुमारी, हाँ मेरे पापा हैं। दुखद तो बहुत है जो कि निर्दोष आदमी मारे गए और हम तो यही के हत्यारे को जल्द ही पकड़ा जाए, नहीं तो। ये राजीव जी जो हैं ये यहाँ रहते थे कि पूर्णिया रहते थे? पूर्णिया रहते थे। कब से रहते थे? शुरू से रहते हैं पूर्णिया में रहते थे। हाँ और इनका यहाँ दुकान था, आना जाना रहता था? हाँ घर था यहाँ ना, तो दूध ले करके डेली बाल बच्चा, हम बीमार रहते हैं, फादर है उनका, हम बीमार रहते थे, माँ भी उसकी बीमार रहती थी, तो दोनों को देखने के लिए आना जाना लगा रहता था। घर का मेन आदमी था। उनको कितना पीछे किनको छोड़ के गए? 2 लड़का है 1 लड़की है। क्या सब शादीशुदा है? नहीं कोई सब पढ़ रहे, सब पढ़ने वाले। कल रात जो घटना हुई उससे पहले वो कहाँ से निकले थे, कहाँ किस काम से जा रहे थे? यहाँ से दुकान गए। अच्छा दुकान, क्या दुकान वो यहाँ से 6:45 बजे, ठीक है। यहाँ से 6:45 बजे निकले, दुकान पर गए, दुकान पर से 9 बजे वो निकल गए पूर्णिया के लिए 9:05 या 4 या 6 मिनट का। रोजाना जाते थे या फिर रोज जाते थे? हाँ। तो क्या ऐसा नहीं लगता जिस तरह से घटना हुई है वहाँ, जिस जगह पे घटना हुई है वहाँ पे ग्लास और कुछ चीज़ें भी बरामद हुई हैं, लगता है कि और रोज़ाना जाते थे तो पहले धाक लगाए कुछ लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया होगा, क्योंकि कोई पैसे उनके साथ पास थे, पैसे भी नहीं छीने गए। हाँ। क्या नहीं लगता है कि आपसी रंजिश का कोई किसी तरह का कोई मामला है, आपसी दुश्मनी हो? आपसी दुश्मनी? वैसे तो चलते फिरते कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से पास में नहीं था, ये कैसे कहीं फलने से ये है कोई दुश्मनी से भी किसी का कोई लगी तो किसी को भी हो सकता है सर। हम लोग को क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से? प्रशासन से वही के जो दोषी आदमी है उनको गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके कार्रवाई किया जाए और क्या कहेंगे। और मेरे लड़का को थोड़े भी वापस कर देंगे। नहीं नहीं, कितना लड़का था? 3 लड़का है। बड़ा नहीं मांझिल था। पहले भी घटना हुई थी बता रहे हैं आप? नहीं कभी। 2 लड़की चोरी तो हुई थी बता रहे हैं कि चोरी और 2 बार दूसरी दुकान में चोरी है, दुकान जो था ना। ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ जो आसपास के जो स्टान मेडिकल दुकानदार हैं, हाँ वो लगातार उनकी आंखों में छुपते रहते थे क्योंकि दुकान इनका काफ़ी छद्दा था। हाँ तो वो सब तो था, जैसे पड़ोसी है तो कुछ न कुछ उनको चल रहा है, इनको नहीं चल रहा है तो थोड़ा सा दबाव तो था, मुझे कोई सामने दबाव नहीं था मगर दबाव था। इसी बात में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गंगा प्रसाद मेहता। इनकी हत्या हुई है जी। क्या ये किसी सरकारी जॉब में थे? जी सरकारी जॉब में थे, PWD में थे।
PWD किस रोड डिवीजन में? पथ निर्माण पूर्णिया। पूर्णिया में। कितने से वर्ष से नौकरी कर रहे थे? ये 3 साल से, लगभग 3 साल, 1-2 महीना कम हो या किस पद पर थे? 4th गेट पद पर। इनका रोज का वहाँ भी जाके उपस्थित दे के हाँ, कर्तव्य अपना पालन करके ही अपना ही कर देता। हाँ 5 बजे के बाद ही वो वहाँ से निकलते थे। आया था वहाँ से भी, उस ऑफिस से लोग आए थे, 8-10 आदमी आए थे अपना। और कब पहुँचे थे? जी हम लोग तो जा रहे थे ट्यूबवेल का मिस्त्री खोजने के लिए। एक चक्कू उधर देखे, एक चक्कू इधर देखे, और हम लोग बहुत अवाक हो गए। जो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, पैसा ले लेना चाहिए उनसे। पैसा सुनते हैं, कोई नहीं लिया उनसे, पैसा नहीं लिया है, पैसा है ही है उनके पास में, और उनका जान चला गया। अब कौन ऐसा किया नहीं किया वो तो हमको नहीं मालूम सर। जहाँ तक जानकारी है उनकी गाड़ी स्प्लेंडर सुपर है, वो लेके गया है और कुछ भी नहीं लेके गया जी। और बहुत ज़्यादा उस पर हमला हुआ था, क्रूर पे हमला हुआ है जी। क्या लगता है कि ऐसा किस आशंका से, किस एंगल से हुआ होगा? कोई शक, कोई सभा कि हम मन में कोई दुश्मनी से किया है सर, जो भी किया है दुश्मनी से किया है, पैसा भी नहीं लिया है, दुश्मनी किया है। जबकि इसका व्यक्तित्व भी अच्छा था जी, वो भी सुन रहे हैं सबका मुंह से, हम तो नहीं देखे हैं सर उनको। हमारा घर है वहाँ सर, घर है मेरा, और हम यहाँ बिल्कुल नया आदमी हैं। क्षेत्र से इस रास्ते से पहली घटना है ये कि पहले भी कभी? नहीं सरपंच साहब कहिए। ये यहाँ रास्ते में दूसरा घटना हुआ है। दूसरा घटना। आपका? सतीश झा जी। घर कहाँ है? घर हमारा रघुनाथपुर है, सरसी से उत्तर सर रघुनाथपुर गांव है। यहाँ रहते हैं? जी हाँ, यहाँ थोड़ा सा जमीन लिए है, यहाँ पर अपना बाल बच्चा आवास है। जी हाँ। ये जो घटना बहुत क्या कहेंगे? अन्यायपूर्ण घटना है। हम तो मीडिया वाले से यही चाहेंगे कि यह खबर जो है सरकार तक पहुंचे और सरकार इस बारे में कदम उठाए। ठीक है, यह आदमी 2000 आदमी का यहाँ ताता है, ऐसा कोई नहीं है जिसके आंख में आंसू नहीं है। ठीक है, और इतना आंसू बहा देना, इस सरकार अगर इस पे कदम नहीं उठाएगी तो फिर हम लोग भी सरकार के बारे में सोचेंगे। जिस तरह का इसके बारे में बताया जा रहा है लोगों से, हम लोगों ने मिला, जी जी, बहुत अच्छे लोग थे, फिर इनके हत्या होने के पीछे क्या? हत्या होने का यही रीजन है कि यह थोड़ा जो है मतलब, अब अंदरूनी क्या है ये तो हम भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन यह बेचारा किसी से मतभेद नहीं था। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है, जो भी किया है मेडिकल लाइन से ही हुआ है, वहीं स्थानीय आदमी ही इस पे घात लगा के बैठ के इसको मार दिया। क्या नाम है? राकेश कुमार। राकेश कुमार। घर कहाँ? श्रीनगर राड़िया। शिक्षक हूँ मैं। क्या मांग करते? जीजा जी थे मेरे अपने। मांग क्या करते हैं आप? कितना की जानकारी मिली थी आप लोगों को? हमको तो लगभग 10-10:30 बजे जानकारी मिली कि डॉक्टर राजू था, राजकुमार मेहता नाम है, पिता मतलब गंगा मेहता नाम है, जो झुन्नी कला के रहने वाले हैं, और वो यहीं पे प्रैक्टिस करते थे, अपना मतलब दुकान चलाते थे मेडिकल। रात्रि लगभग 9 बजे शायद वो जा रहे थे इधर से, किसी अज्ञात व्यक्ति ने मतलब उसके ऊपर हमला करके चाकू घोंपकर हत्या कर दिया है। किस तरह का आदमी था ये? बहुत परफेक्ट आदमी था, बहुत शांति प्रिय था, और किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। क्या कारण लग रहा है आप लोगों को, क्या हुआ होगा? ये समझ में हम लोगों को नहीं आ रहा है कि इससे किसी को दुश्मनी भी नहीं था, क्यों उसके साथ में ऐसा अप्रिय घटना घटाया। यहाँ जब आप लोग सवेरे आए तो क्या क्या देखे? हम तो अभी आए हैं, तो यहाँ से मतलब जो है कि के नगर के पुलिस आए थे क्या, वो जो है कि 3 गो चाकू, एक साथ मोबाइल का डब्बा था, वो लिया है, बरामद किया है। उसका चप्पल यहाँ रखा हुआ है, वो पीओ इंक्वायरी करके गए हैं। घटनास्थल यही आसपास? जी। क्या परिचय आपका? मेरा नाम MD सज्जाद आलम हुआ, पूर्व सरपंच है झुन्नी स्तम्भरार पंचायत के। क्या जानकारी मिली थी? ये जानकारी हम लोग को खाना खाने के लिए 9:30 बजे लगभग हम लोग खाना खाने के लिए बैठे, जैसे तो पता हल्ला हुआ कि राजू को मार दिया, राजू को मार दिया। तो हम लोग वहाँ से भागे भागे आए, तब तक इनको उठा के हॉस्पिटल लेके चले गए थे। तो यहाँ आए तो देखते हैं ब्लड देख करके ही हम लोग को पता चला कि लगता है नहीं बच पाएगा बेचारा। तब तक तुरंत वहाँ से फ़ोन आता है कि मर गया। लेकिन बहुत जो भी घटना किया है बहुत गलत किया है। ये इतना अच्छा व्यक्ति था, इतना अच्छा व्यक्ति था कि कहने का लायक नहीं। और बच्चा का इलाज करने में बहुत अच्छा आदमी था कि अभी तक ये हॉस्पिटल किसी आदमी को जल्दी जाना नहीं पड़ता था। और इनका दुकान पर हर हमेशा
भीड़ लगा हुआ रहता था, बहुत अच्छा सज्जन था। कोई गरीब व्यक्ति भी आता था, उनका पैसा नहीं रहता था, फिर भी उनका इलाज करता था। ये कैसे इनके साथ इस तरह का घटना हो? ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं कैसे घटना हुआ, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि इतना अच्छा आदमी को किससे इनको इतना बड़ा अपराध जो किया है इनके साथ। ये तो जब आप लोग आए तो क्या क्या बरामद हुआ? सवेरे आए तो रात में जैसे हम लोग आए तो जहाँ मारा था तो खाली ब्लड देख करके हम लोग चले गए। तो जब भोरे हम लोग आए तो आदमी फिर जमाड़ा था तो बोला कि चाकू मिला। तो जहाँ हम लोग आ करके चाकू देखे, एक चाकू रोड का पश्चिम बगल देखे, एक चाकू देखे रोड का पूरब बगल देखे, और एक बोतल देखे उस पार में, उसमें भी ब्लड लगा हुआ। फिर पता चलता है कि एक चाकू मिला कुछ दूर जा करके। तो थाना से प्रशासन आया, सब चाकू को बरामद करके अभी लेके गया है। 3 गो चाकू बरामद हुआ है और 1 गो चाबी बरामद हुआ है। एक मोबाइल का डिब्बा भी है। मोबाइल का डिब्बा का ये सटीक रिपोर्ट नहीं आया कि पहले से फेंका हुआ क्या है न है, और लेकिन मोबाइल का विषय, लेकिन चाकू एकदम पूरे नए चाकू है, और 1 गो गुप्ती है, 2 गो चाकू है। लेकिन जो भी किया है, हम मीडिया वाले से ये कहेंगे कि इसको प्रशासन से भी ये कहते हैं, सरकार से भी मांग करते हैं कि इस केस पर पूरा छानबीन करके इसका कड़ाई से कड़ाई सजाई होना चाहिए। अब हम लोग भी इसमें दहल गए हैं कि रात से दहल गए कि हम लोग भी अब चलना फिरना बड़ी मुश्किल की बात हो रहा है, और हम लोग को तो मान के चलते इससे उससे कोई तरह की बात होते जाता रहा। लेकिन वो सज्जन आदमी का मृत्यु हो जाता है, मर्डर हो जाता है, तो हम लोग को भी डर लग गया इससे। कौन सा थाना पड़ता है? ये के नगर थाना है। जगह का क्या नाम? ये आपका रिकाबगंज पड़ जाता है। ये पंचायत जो पुलिस की गश्ती गाड़ी नहीं चलती है? ये पुलिस का गाड़ी गश्ती इधर नहीं चलता है, पुलिस का गाड़ी गश्ती नहीं चलता है। घटना कहाँ पे हुई थी? एग्जैक्ट घटना ये जो है आपका रिकाबगंज पंचायत पड़ता है। ये बॉर्डर हो गया झुन्नी इस्तम्बरार और रिकाबगंज का बीच में, नहर के बगल में। नहर के बगल में, हाँ, नहर के बगल में। क्या नाम है? मोहम्मद शौकत, उप सरपंच झुन्नी इस्तम्बरार।